जो है ना महाबोधि विहार हमारे ब्लड से रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जी और ये शायद हमारी भावना को अगर इस तरीके से समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे और देखेंगे और रास्ता अपना। मुख्यमंत्री बिहार पटना, मैं यह पत्र अपने खून से लिख रहा हूँ। जोर को आजमा रहे हैं। 80 दिन से हम भी धरने पे बैठे हैं। हमारे कई साथी भूख हड़ताल किए, कई साथी बगैर अन्न के 1-2 दिन नहीं 3-3 5-5 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। फिर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके हृदय में उन साधु संतों के प्रति बिल्कुल भी दया जागृत नहीं हुई। आज भंते जी गया से चलकर आए हैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए सचिवालय में, जो मुख्यमंत्री जी का है, तो वहीं पर आए हैं। देखिए खून से लिखा हुआ है इनका लेटर, जो ज्ञापन है जो बीटीसी एक्ट को रद्द कराने के लिए। अब बात करते हैं और विशेष। भंते जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा भंते प्रज्ञा रतन नाम है, वैसे डॉक्यूमेंट्री नाम है आज़ाद भारतीय। मैं दिल्ली से हूँ। जी जी। हाँ जी। जो आप खून से लिख कर लाए हैं हाँ जी। सरकार को देने के लिए, हाँ जी। आखिर क्यों खून से लिखना पड़ा? खून से इसलिए लिखना पड़ा कि हमारी जो है ना महाबोधि विहार हमारे ब्लड से रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जी और जी। ये शायद हमारी भावना को अगर इस तरीके से समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे और देखेंगे और रास्ता अपनाएंगे। लेकिन जो भंते लेकिन वहाँ पे धरना पर दे रहे हैं, करीब 80 दिन हो गया, सरकार भी नहीं कुछ ले रही है। लेना पड़ेगा। अब हम हटेंगे नहीं, चाहे कितना भी ये भी जिद पे अड़े हैं तो हम भी अपनी जिद पे अड़े। अभी तो हम बुद्ध के रास्ते पे चले हुए जी हैं जी जी। शांति से। फिर हम दूसरी रणनीति बनाएंगे और लंबा करेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे और लंबा बनेंगे। अभी बुद्ध जयंती आ रही है 12 मई की, जी जी तो अभी हम 4 तारीख को वहाँ से निकलेंगे जी। गया से। और मुख्यमंत्री को वो निमंत्रण देंगे, उसको आने के लिए बुद्ध जयंती के लिए। तो फिर उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे। अगर इनको ये जैसे मैंने खून से लेटर दिया है, कुछ और जो हो रहे हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, या जी जी। अगर कुछ इनको सद्बुद्धि आ जाए तो इनकी समझ में आ जाए मुख्यमंत्री की, हो सकता है 12 मई तक ये उसको जो है रद्द करें और जो बौद्धों की संपत्ति, बौद्धों की धरोहर, ये उनके हवाले करें। इसलिए हमने ये कदम उठाया था। और हमारी जो जन्म जयंती थी, कल का जन्म तिथि थी, जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हमने अपने ब्लड से लिखा है, ताकि इनको जो है हो सकता है इस तरीके से समझ में आ जाए कि इनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इनके ब्लड से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने दिया था इसलिए। अच्छा, पहले भी कभी आए थे यहाँ देने के लिए? नहीं, ये पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हाँ, हैं। वैसे तो ज्ञापन तो बहुत सारे दिए गए हैं पूरे भारत में, नहीं जी जी। विदेशों में भी इसका आंदोलन हो चुका है। और पूरे भारत में डीएम को अपने अपने क्षेत्र में, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, सब जगह ज्ञापन दिए गए हैं बहुत सारे। जी जी। लेकिन उस पर आज तक अभी तक कोई वो मतलब वो नहीं हुआ। आखिर लास्ट में खून से लिखना पड़ा। खून से लिखा। अब अपना जो विचार हमने जो बताया, इनको दिखाया कि भाई ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा ब्लड का रिलेशन है, तो इसको जरा अपने संज्ञान में लो और इसको जल्दी से जल्द निरस्त करें। अच्छा, इसमें खून से क्या क्या लिखे हैं थोड़ा? इसमें लिखा है, सेवा में नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार पटना, मैं यह पत्र अपने खून से लिख रहा हूँ। कृपया बीटी एक्ट 1949 रद्द करें और महाबोधि महाविहार बौद्धों की धरोहर, बौद्धों के सुपुर्द, पूर्ण रूप से भारतीय बौद्धों के सुपुर्द करें। धन्यवाद। दिनांक 1/5/25। आज़ाद भारतीय बौद्ध, आज़ाद भारतीय भंते प्रज्ञा रतन, पता आज़ाद भारतीय बौद्ध, सन ऑफ रघुवीर सिंह, पता मकान नंबर 130, वाटर पंप वाली गली, अंबेडकर चौपाल, विलेज पोस्ट ऑफिस बाकनेर, नरेला दिल्ली 40, मोबाइल नंबर 9211-498-136, जन्म तिथि 1/5/1971, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। और जय भीम, नमो बुद्धस्य। आखिर जरूरत क्यों पड़ी है लिखने की? जरूरत ये पड़ी, हमारा 1949 एक्ट जो है, इसमें 4 बौद्ध हैं और 4 गैर बौद्ध हैं। जी जी। और डीएम जो है वो हिंदू है, तो बल्कि ये बौद्धों की धरोहर है, बौद्धों की संपत्ति है, तो इसमें पूर्ण रूप से बौद्धों का होना चाहिए था निरंतर। लेकिन इसमें जो है ना बौद्धों की तो कुछ भी भागीदारी नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, सारा सब कुछ इनके अपने होल्ड में ले रखा है। तो ये हमें जरूरत पड़ी आंदोलन की, इसलिए हमने खून से लिखा है। और भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी साथ देने के लिए आए हैं? बिल्कुल बनते नहीं, मैं अभी वर्तमान में महात्मा जी हूँ। साथ में आए हैं तो हाँ। भंते ही आप ऐसे ही हो। जी जी जी, आप पूछिए।
एक्चुअल में जो इन्होंने खून से अपना पत्र लिखा है वो इनकी आंतरिक भावना थी, क्योंकि ये विरासत हमारी खून से संबंधित है। अब हम इस चीज़ को सोचते हैं, हमें एक महान शायर है, उनका एक शेर याद आ रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप भी हमारे जोर को आजमा रहे हैं। 80 दिन से हम भी धरने पे बैठे हैं, हमारे कई साथी भूख हड़ताल किए, कई साथी बगैर अन्न के 1-2 दिन नहीं 3-3 5-5 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। फिर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके हृदय में उन साधु संतों के प्रति बिल्कुल भी दया जागृत नहीं हुई। और हमारे भगवान बुद्ध करुणा के सागर हैं, उन्होंने करुणा ही दी थी। और आप बुद्ध की धरती के हैं और बहुजन समाज के हैं, फिर भी आपके हृदय में अगर करुणा जागृत नहीं होती तो बड़ा सोचनीय प्रश्न आ जाता है कि आपको कम से कम बौद्धों की संपत्ति को बौद्धों को देना चाहिए। और मैं एक भारत भ्रमणकारी हूँ, आप सामने आइए, सामने आइए, देखिए गाड़ी है एक इनका। मिनट, मैं एक भारत भ्रमणकारी हूँ। इस भारत भ्रमण के अंतर्गत मैंने पूरे भारत के अंदर भ्रमण करते हुए 2 चीज़ों को प्राप्त किया। इस भारत के अंदर भारतीय मंदिरों में सबसे पैसे वाला अगर कोई मंदिर है, वो मंदिर, ये मेरे अपने विचार हैं, इनको है ना किसी तरह से कुछ ना लिया जाए, अगर सबसे पैसे वाला कोई मंदिर है तो वो तिरुपति बालाजी दक्षिण भारत है। लेकिन वहाँ के पैसों का सभी विश्व के लोगों को जानकारी है और उसका 4 गुना ज़्यादा, उसका 4 गुना ज़्यादा यहाँ महाबौद्ध विहार गया के अंदर दान स्वरूप आता है। यानी जो 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन का दान अगर तिरुपति बालाजी में आता है तो 3 गुणा 4 बराबर 12 करोड़ रुपया प्रतिदिन का महाबौद्ध विहार में आता है। और इसकी बंदर मांट कैसे हो जाती है कुछ पता ही नहीं लगता। बौद्ध ना तो गया का विकास हो पाया, ना बिहार का विकास हो पाया, ना गरीबों का विकास हो पाया। सिर्फ विकास किसका हो रहा है? क्या हो रहा है? वहाँ विकास उन्हीं का हो रहा है जो उसकी बंदरबाट कर रहे हैं। तो बंदरबाट में कौन कौन है? बंदरबाट 4 वो हिंदू हैं, ब्राह्मण वर्ग के, जो कि उस मंदिर को अलग अलग हिस्सों में डाल रहे हैं, और 4 बौद्ध हैं जो चाटुकारिता से परिपूर्ण है, चाटुकारिता से परिपूर्ण है। अब वो चाटुकारिता से परिपूर्ण उन 4 बौद्धों का और उनका ब्राह्मणों का ये, और उसके बाद में उनके जो सरपरस्त हैं आदरणीय कलेक्टर महोदय। मैं तो इस बात को पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है वहाँ गया जिले का कलेक्टर कोई हिंदू के अलावा, ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरे को नहीं बनाया गया?